रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 45। श्री रामकृष्ण देव का पूजक पद ग्रहण। श्री रामकृष्ण देव को जिस बात का संशय था, एक दिन वही सामने आकर उपस्थित हुई। काली मंदिर में दर्शनादि के निमित्त मथुर बाबू आए थे। वहां से कुछ ही दूरी पर श्री रामकृष्ण देव को देखकर मथुर बाबू ने उनको बुला भेजा। श्री रामकृष्ण देव उस समय हृदय राम के साथ टहलते हुए दूर से मथुर बाबू को देखकर वहां से हटकर अन्यत्र जा रहे थे कि ठीक उसी समय उनके नौकर ने आकर कहा, बाबू आपको बुला रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव उनके समीप जाने में हिचक रहे हैं। यह देखकर हृदय राम ने जब कारण पूछा तो उन्होंने कहा, उनके समीप जाते ही वे मुझे वहां पर नौकरी करने के लिए कहेंगे। हृदय राम बोला, इसमें हानि ही क्या है? ऐसे स्थान पर बड़े व्यक्ति के आश्रय में रहकर कार्य करना तो अच्छा ही है, फिर क्यों हिचक रहे हो? श्री रामकृष्ण देव ने कहा, नौकरी में चिरकाल तक आबद्ध रहने की मेरी इच्छा नहीं है। विशेषकर यहाँ पुजारी पद को स्वीकार करने से देवी के समस्त आभूषणों के लिए मुझे उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह बहुत ही झंझट की बात है, मुझसे यह संभव न होगा। किंतु यदि तुम इस कार्य का भार लेकर यहाँ रहो तो पूजा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हृदय राम वहाँ नौकरी कर की तलाश में आया ही हुआ था, अतः उनकी इस बात में वह सहर्ष राजी हो गया। श्री रामकृष्ण देव तब मथुर बाबू के समीप गए और उन्होंने जब देवालय का कार्य करने का अनुरोध किया तो श्री रामकृष्ण देव ने अपना उपरोक्त अभिप्राय व्यक्त कर दिया। मथुर बाबू ने उस बात को स्वीकार कर उसी दिन से उनको काली मंदिर में श्रृंगार करने के कार्य पर तथा हृदय राम को राम कुमार जी की तथा उनकी सहायता के लिए नियुक्त किया। मथुर बाबू के अनुरोध से भाई को इस प्रकार कार्य में नियुक्त होते देखकर राम कुमार जी निश्चिंत हुए। श्री गोविंद जी की मूर्ति का खंडित होना। देवालय प्रतिष्ठित होने के 3 महीने के अंदर ही पूर्वोक्त घटनाएं हुई। सन 1855 की बात है। पहले दिन जन्माष्टमी उत्सव भली भांति संपन्न हो चुका था। उस दिन नंदोत्सव था। मध्याह्न के समय श्री राधा गोविंद जी के विशेष पूजन तथा भोग रागादि के पश्चात पुजारी क्षेत्रनाथ चट्टोपाध्याय श्री राधा रानी को एक कमरे में शयन करा के श्री गोविंद जी को शयन देने के लिए ले ही जा रहे थे कि सहसा वे फिसल पड़े और श्री मूर्ति का एक चरण टूट गया। विभिन्न पंडितों का अभिमत लेने के बाद श्री रामकृष्ण देव के परामर्शानुसार श्री मूर्ति के उस अंश को जुड़वाकर पूजन आदि होने लगा। भगवत प्रेम से विह्वल हो श्री रामकृष्ण देव को इससे पूर्व बीच बीच में भावाविष्ट होते देखकर तथा किसी किसी विषय में उन्हें देव आदेश प्राप्त हुआ है, इस बात को सुनकर मथुर बाबू भग्न मूर्ति के परिवर्तन के बारे में उनसे परामर्श लेने को उत्साहित हुए थे। हृदय राम का कहना था कि भग्न मूर्ति के संबंध में मथुर बाबू के प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व श्री रामकृष्ण देव भावाविष्ट हुए थे तथा उक्त भावावेश के हटने पर उन्होंने कहा था कि मूर्ति परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भग्न मूर्ति को जोड़ने में श्री रामकृष्ण देव की दक्षता की बात मथुर बाबू को अविदित नहीं थी, इसलिए उनके अनुरोध से उन्हें ही मूर्ति को जोड़ना पड़ा था। उन्होंने इसे उस सुंदरता से जोड़ दिया था कि विशेष ध्यान पूर्वक देखने पर भी वह मूर्ति खंडित हुई प्रतीत नहीं होती थी और आज भी तक इस चिन्ह का पता लगाना संभव नहीं है। श्री गोविंद जी की मूर्ति के खंडित हो जाने से अंगहीन मूर्ति का पूजन करना उचित नहीं है, यह कहकर लोग नाना प्रकार की आलोचना किया करते थे। किंतु रानी रासमणि तथा मथुर बाबू श्री रामकृष्ण देव के युक्त परामर्श में विश्वास कर उन बातों की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। अस्तु। पूजक क्षेत्रनाथ को असावधानता के अपराध में पूजन कार्य से पृथक कर दिया गया तथा श्री राधा गोविंद जी के पूजन का कार्य तब से श्री रामकृष्ण देव को दिया गया। हृदय राम भी उस समय से पूजन के समय श्री काली माता का श्रृंगार कर राम कुमार जी की सहायता करने लगा। खंडित विग्रह के पूजन के संबंध में जय नारायण बाबू से श्री कृष्ण देव का कथन। मूर्ति खंडित होने के प्रसंग में हृदय राम ने किसी समय हमसे एक और घटना का उल्लेख किया था।
कलकत्ता से कुछ मील उत्तर वराहनगर के कुटी घाटा के समीप नड़ाल के प्रसिद्ध जमींदार रतन राय का घाट विद्यमान है। घाट के निकट एक देव मंदिर में 10 महाविद्या की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। पहले उस मंदिर में पूजन आदि की उपयुक्त व्यवस्था रहने पर भी श्री रामकृष्ण देव के साधन काल में उसकी दशा खराब हो चुकी थी। मथुर बाबू जिस समय श्री रामकृष्ण देव के प्रति विशेष श्रद्धा भक्ति कर रहे थे, उस समय एक दिन उनके साथ वे उस देवालय में दर्शन करने गए तथा वहां की स्थिति को देख मथुर बाबू से कहकर उन्होंने भोग के लिए 2 मन चावल तथा 2 रुपये मासिक सहायता की व्यवस्था की थी। तब से बीच बीच में 10 महाविद्या दर्शन करने के निमित्त वे वहां जाया करते थे। एक दिन दर्शन से लौटने के समय उन्होंने वहां के प्रसिद्ध जमींदार जय नारायण बंदोपाध्याय को अनेक व्यक्तियों के साथ उनके प्रतिष्ठित घाट पर खड़े देखा। पहले से ही परिचित होने के कारण श्री रामकृष्ण देव मिलने गए। जय नारायण बाबू ने उनको नमस्कार किया तथा आदरपूर्वक अपने समीप बुलाकर अपने साथियों से उनका परिचय कराया। तदनंतर वह तालाब के प्रसंग में रानी रासमणी के काली मंदिर की चर्चा करते हुए उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, महाशय, वहाँ के श्री गोविंद जी क्या खंडित हैं? यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव बोली, तुम्हारी यह कैसी बुद्धि है? जो अखंड मंडलाकार हैं, क्या वे कभी खंडित हो सकते हैं? जय नारायण बाबू के प्रश्न से निरर्थक नाना प्रकार की चर्चाओं की संभावना को देखकर उन्होंने उक्त प्रकार से उक्त प्रसंग को टाल दिया तथा अन्य प्रसंग उठाकर समस्त वस्तुओं के निस्सार भाग को त्याग कर सारांश ग्रहण करने के लिए उनसे कहा। सुबुद्धि संपन्न जय नारायण बाबू ने भी श्री रामकृष्ण देव के हार्दिक भाव को समझकर तब से इस प्रकार के प्रश्न नहीं किए। श्री रामकृष्ण देव की संगीत शक्ति। हृदय राम से हमने सुना है कि श्री रामकृष्ण देव का पूजन एक दर्शनीय विषय था। जो उसे देखता था वह मुग्ध हो जाता था। और श्री रामकृष्ण देव का मधुर भावपूर्ण गायन, जो उस गायन को एक बार सुनता वह कभी उसे भूल नहीं सकता था। उसमें उच्चांग संगीत का राग रंग कुछ भी नहीं था। केवल अपने अंदर गीत संबंधी भाव को संपूर्णतया आरोपित कर मन स्पर्शी मधुर स्वर से उसकी यथार्थ अभिव्यक्ति तथा ताल लय की विशुद्धता विद्यमान रहती थी। जिन्होंने उनके गीत सुने हैं उनको यह स्पष्ट अनुभव हुआ है कि वास्तव में भाव ही संगीत का प्राण है। साथ ही ताल लय विशुद्ध न होने पर उस भाव के विकास में बाधा पहुंचती है। यह बात श्री रामकृष्ण देव के मुँह निश्रित संगीत सुनने के पश्चात और दूसरों के संगीत के साथ उसकी तुलना करने पर स्पष्ट हो जाती है। रानी रासमणी जब जब दक्षिणेश्वर आती थी तभी श्री रामकृष्ण देव को बुलवाकर उनसे गाना सुना करती थी। निम्नलिखित गीत उनका विशेष प्रिय था। कौन हिसाबे हर दे दाणाए छो मा पद दिए, साध करे जीव बाड़ाए छो जेनो कतो न्याको में, जेने छी तारा तारा की तोर एमनी धारा, तोर माँ की तोर बापेर बुके दाणाए छिलो एमनी करे। इस गीत का तात्पर्य यह है, हे माँ, किस हिसाब से तुम शिव जी के हृदय पर पैर रखकर खड़ी हो। तुमने इच्छापूर्वक अपनी जीभ निकाल रखी है, मानो कितनी भोली भाली हो। हे तारा, मुझे यह विदित हो चुका है कि तुम्हारी रीति ही ऐसी है। तुम यह तो बतलाओ कि तुम्हारी माँ क्या इस प्रकार तुम्हारे पिताजी के वक्षस्थल पर पैर रखकर खड़ी हुई थी। श्री रामकृष्ण देव के गीत इतने मधुर होने का और भी एक कारण था। गाते समय गीत संबंधी भाव में वे स्वयं ऐसे तन्मय हो जाते थे कि किसी की प्रसन्नता के लिए वे गा रहे हैं, इस बात को वे एकदम भूल जाते थे। गीत संबंधी भाव में मुग्ध हो इस प्रकार संपूर्णतया आत्मविस्मृत होते हमने जीवन में और किसी को नहीं देखा है। भावुक गायक भी श्रोताओं से कुछ न कुछ प्रशंसा की आशा रखते हैं। हमने केवल श्री रामकृष्ण देव को ही देखा है कि उनका गायन सुनकर प्रशंसा करने पर वास्तव में वे यह सोचते थे कि वह व्यक्ति गीत संबंधी भावों की प्रशंसा कर रहा है तथा उस प्रशंसा के किंचित मात्र भी वे अधिकारी नहीं हैं।